डिप्टी सीएम से नाराज सीएम से मिलेंगे विधायक। क्या एनसी विधायकों में नाराजगी अभी जारी? एक महीने की डेडलाइन भी हो रही है खत्म। क्या उमर लेंगे एक्शन? क्या बदले जाएंगे विभाग या फिर बदले जाएंगे मंत्री? यही है आज का बियॉन्ड द हेडलाइंस। पूरा देखिए और शेयर भी। नाराजगी अब भी है, नाराजगी अभी गई नहीं है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी में तो हो सकता है सब कुछ ठीक हो, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं, क्योंकि सरकार केवल मुख्यमंत्री और मंत्रियों से नहीं होती, बल्कि सरकार में विधायक भी होते हैं जो मिलजुल कर एक पार्टी की मेजॉरिटी बनाते हैं और उनकी सरकार बनती है। और विधायकों का भी सरकार में योगदान होता है और उन्हें उम्मीद होती है कि सरकार अगर उनकी है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी लाभ मिलेगा, उनके भी काम होंगे। और इन्हीं सारी शिकायतों को लेकर श्रीनगर के बाहर दाची गांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में 3 जून 2026 को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंत्रियों और विधायकों को आमने सामने बिठा दिया था कि एक दूसरे से जो शिकायतें हैं वो करिए, मैं नोट कर रहा हूं सारे पॉइंट। और 1 महीने का समय दिया था उस बैठक के अंत में कि रिपोर्ट कार्ड 1 महीने बाद आएगी। 3 जुलाई कल है, परसों, और परसों 3 जुलाई को 1 महीना हो जाएगा। अब रिपोर्ट कार्ड में क्या आता है ये तो उमर साहब बेहतर जानते होंगे, और उसके बाद एक्शन भी उमर साहब खुद लेंगे, क्योंकि सरकार के मुखिया भी वही हैं और पार्टी के भी मुखिया उनके पिता हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उप मुखिया है। तो कम से कम फैसला तो उन्हीं के घर से होना है। अब फैसला होगा क्या? क्या मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे या फिर मंत्री ही बदले जाएंगे? क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत की कि नाराजगी अब भी है, नाराजगी अभी गई नहीं है। और ये शब्द भी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक युवा विधायक जावेद चौधरी साहब के। दरअसल वो मीडिया से बात कर रहे थे राजौरी में, दरहाल इलाके में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और वहां पर कुछ मीडिया वालों ने उनसे सवाल पूछा कि आखिर क्या नाराजगी है कुछ विधायकों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को लेकर, जो भी उसी जिले से आते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नौशहरा है। तो जावेद साहब ने बिल्कुल साफ तौर पे कैमरे पर कहा कि बिल्कुल नाराजगी तो है, और नाराजगी इसलिए है क्योंकि 63% जो शासकीय एक स्कीम होती है जिसमें सेंटर से कुछ फंडिंग आती है, सरकार लेती है, और उमर अब्दुल्ला सरकार ने फंडिंग ली थी, उसका 63% एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जा रहा है। ये आरोप भी उसी सरकार के विधायक लगा रहे हैं। और जावेद चौधरी साहब ने कहा कि वो अकेले नहीं है, उनके साथ 2 और विधायक भी उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूएंसी के, उन्हीं की सरकार के ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसियों में सौतेला व्यवहार करते हैं। और इसी तरीके से, इसी शिकायतों को लेकर वो बहुत जल्द मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से मिलने वाले हैं। तो अगर ये विधायक वापस उमर अब्दुल्ला से मिलते हैं, जो कि उसी जिले के हैं जहां से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, तो क्या शिकायतों का सिलसिला वापस शुरू होगा? और क्या शिकायतें सिर्फ एक जिले में है, बाकी जिलों में नहीं है? ऐसा भी नहीं है, हो सकता है बाकी जिलों में भी हो। और अगर वहां से शिकायतें आती हैं तो जो रिपोर्ट कार्ड 1 महीने का रखा गया है, यानी कि 1 महीने का टाइमलाइन सेट किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा, अगर वो 3 जुलाई को पूरा हो रहा है तो क्या 3 जुलाई के बाद कुछ एक्शन हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री अपनी सरकार के मंत्रियों के कुछ विभाग बदल सकते हैं, या फिर जैसे हमने कहा कि मंत्री ही बदल सकते हैं? 1 महीने का जो टाइम दिया गया था उसको लेकर हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ विधायकों से भी बात की। जावेद चौधरी साहब तो कैमरा पे बोल रहे थे, मगर कुछ विधायकों ने कहा कि वो कैमरा पे नहीं बोलेंगे, आप उनके नाम भी अपने प्रोग्राम में मत बताइए। मगर उन्होंने इतना जरूर कहा कि जितनी शिकायतें थी वो पूरी नहीं हुई, यानी कि 1 महीने में कुछ बहुत बेहतर नहीं हुआ। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने मंत्रियों को और विधायकों को आमने सामने बिठाकर ये कहा था कि आप एक दूसरे से जो शिकायतें हैं वो तो कर लीजिए, मगर इसके निपटारे को लेकर 1 महीने का समय दिया जा रहा है। उस महीने के अंदर अंदर क्या रिजल्ट्स आते हैं उसके ऊपर जो है फाइनल रिजल्ट आएगा, और फाइनल रिजल्ट के लिए 1 महीने का समय काफी था।
अब उस एक महीने में ये जरूरी नहीं है कि वो काम हो गए हो, बल्कि जरूरी ये था कि आपने वो शिकायतों को एड्रेस किया है या नहीं किया, आपका बिहेवियर बदला है या नहीं बदला, आपका नजरिया बाकी विधायकों को लेकर बदला है या नहीं बदला, आपके खिलाफ जो नाराजगी बाकी विधायकों में है वो खत्म हुई है या नहीं हुई। और अगर ये नाराजगी नजरिया अपोजिशन को लेकर होता तो फिर भी कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं थी, क्योंकि मुख्यमंत्री को शायद लगता कि शायद अपोजिशन गलत शिकायत कर रही है। मगर ये विधायक अपने हैं, अपनी ही पार्टी के हैं, उसी पार्टी के जिनकी सरकार है, और वो खुद अपने मंत्रियों के साथ शिकायतें कर रहे हैं, उनके लिए शिकायतें कर रहे हैं, और उनके खिलाफ नाराजगी उनमें सामने झलक रही है। और जैसे कि राजौरी के 3 विधायक बहुत जल्दी मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, साफ तौर पे कह भी रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के विरोध में जाकर मिलेंगे, उनसे नाराजगी है। ऐसे ही कुछ और विधायक भी मुख्यमंत्री से अगर मिलेंगे कुछ मंत्रियों के विरोध में, तो फिर शायद मुख्यमंत्री को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। और इस एक्शन के बदले में ये सरकार का नया चेहरा कैसे बदलेगा, क्योंकि चेहरा तो सरकार का मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ही है, मगर उस सरकार की बॉडी में डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 4 और मंत्री भी आते हैं। तो क्या ये बॉडी बदलने वाली है, यानी कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार की जो मंत्री हैं वो बदल सकते हैं। और अगर ये ऐसा होता है तो ये एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के हवाले से है, और फिर कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को ये मौका मिल जाएगा कहने का कि वाकई में सरकार काम नहीं कर रही, और आरोप लगाने चाहिए ऑपोजिशन को, बल्कि आरोप तो अंदर से ही लगने शुरू हो गए कि काम नहीं हो रहे, और अगर काम नहीं हो रहे तो मतलब सरकार नहीं चल पा रही सही से। तो ये बड़ा चैलेंज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए है। अब उमर साहब इसको अंदर खाते में सुलझाते हैं या बाहर आके विभाग या मंत्री बदलते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मगर 3 जुलाई के बाद कुछ एक्शन होता है या कुछ बयानबाजी होती है तो सबके सामने आएगा, सबके सामने दिख जाएगा। अब होता क्या है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि सरकार में ही सब कुछ ठीक नहीं या ठीक किया जा सकता है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे कि आखिर सरकार के अंदर भी नाराजगी का दौर लंबा चल रहा है। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।